गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले कि नेचुरल गैस के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग क्या रहेगी, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या रहेगा। द कंप्लीट एजुकेशन आपको यहाँ दी जाएगी कि किस तरीके से लाइव ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट होते हैं, अगर वो सही होते हैं नहीं होते। आपको रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं, टेक्निकल चार्ट, न्यूज एनालिसिस, सब कुछ डिटेल में आपको समझाएगा। इट विल बी अ परफेक्ट कॉम्बो पैकेज गाइस इफ यू आर रियली लुकिंग for the levels and to enhance your skill set so you can do ट्रेडिंग बाय योर ओन्स, राइट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं सब आपको दे दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वीडियो के अपलोड्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। बहुत बड़ी न्यूज है ये दोस्तों। ईयू कमीशन वांट टू स्टार्ट जॉइंट गेस परचेज वेल बिफोर समर। द ईसी ऑफ द स्कीम विल हेल्प यूरोप रिफिल डिप्रेटेड स्टोरेज। ये क्या करना चाह रहे हैं गाइस, पूरा एक कमीशन बनाना चाह रहे हैं। ईयू कमीशन में हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। ईयू कमीशन बनाना चाह रहे हैं तो उससे क्या होता है, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि बीच में अटल बिहारी वाजपेयी ने सारी नदियों को जोड़ने का काम किया था। सारी नदियाँ जब जुड़ जाती तो क्या होता? किसी भी अगर मान लो कहीं अकाल पड़ा है और कहीं बहुत ज़्यादा पानी है, तो वो वहाँ से वहाँ सप्लाई हो जाता है, राइट? तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? कहीं बाढ़ आ जाती है, लोग मर जाते हैं और कहीं सूखा पड़ता है। तो जहाँ से बाढ़ का पानी है, मतलब यहाँ जहाँ पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वहाँ से पानी आप ऐसी जगह भेज दो जहाँ पे अकाल पड़ा हो। तो इससे अच्छी क्या चीज़ होती है? तो ईयू कमीशन ने यही बोला कि जो समर आ रहा है, उसमें हम क्या करें कि समर से पहले ही हम क्या करें, गैस परचेज़ किस तरीके से करनी है। तो वो पूरा ईयू कमीशन बना के और पूरी जितनी भी ईयू में कंट्रीज़ आती है ना, उन सब का स्टोरेज एक जॉइंटली परचेज करें और उन सबका एक स्टोरेज रखें। उसके बाद जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से एक ईयू कमीशन बनाया जाए और उसको उतनी दे दी जाए। तो इससे फ़ायदा ये होगा ना, जिसको ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हो रहा है, सब लोग एक्स्ट्रा दबा-दबा के बैठे हैं। ज़बरदस्ती मान लो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी को जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वो दबा के बैठा है। जबकि इटली को ज़्यादा चाहिए, उसके पास है नहीं। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से जो भी ईयू कंट्रीज़ होगी, उनको बराबर-बराबर तरीके में बाँट दिया जाएगा बेस्ड ऑन देयर नीड। तो ये कमीशन बनना अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बन जाता है तो ये मान के चलिए कि यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और वहाँ पे इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब इस न्यूज़ से नेचुरल गैस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, इस न्यूज़ से नेचुरल गैस में ये पड़ेगा कि नेचुरल गैस में एक माहौल जाएगा, सेंटिमेंट जाएगा कि अब कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं रहेगा, सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेगी। तो उससे फ़र्क पड़ेगा कि नेचुरल गैस की प्राइस थोड़ी ऊपर जा सकती है गाइज़, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो गाइज़ आज मैंने जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके तहत मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मैंने उस ट्रेनिंग के प्रोग्राम के थ्रू मैंने एक लेवल्स दिए थे आपको। 3 के ऊपर 6 के लेवल्स, 7 के लेवल्स, वो हमारे हिट हो चुके हैं। सो कांग्रेचुलेशंस, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आवर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। सही दिशा में जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे अब आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या रहने वाला है। देखिए, अगर आप सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ये हमारा इंडियन मार्केट है। तो 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, 1 वीक का चार्ट यहाँ पे क्लियर कट कह रहा है कि मेरे हिसाब से ये देखिए, आप जो लेवल्स देखेंगे, मैं फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करता हूँ गाइज़, मैं कैंडलस्टिक नहीं देखता, बिकॉज़ मुझे कैंडलस्टिक पहले देखता था, लेकिन कैंडल्स अब मुझे नॉर्मल चार्ट से ज़्यादा समझ आता है और ज़्यादा मेरे लिए सिम्प्लीफाइड रहता है। तो मैं क्या आप कहता हूँ, अगर आपको इससे समझ नहीं आता, आप कैंडलस्टिक देख सकते हैं। फिबोनाची सीरीज़ में जनरेट करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे आपके जो लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, जो-जो भी पिलर्स आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा लेवल रेजिस्टेंस है, अगर आप 1 महीने का चार्ट भी देखें, हम है ना, भले हम इंट्राडे करें, इंट्राडे लेवल जनरेट करें या शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेड, हमारे लिए 1 टू 1 ईयर का चार्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें चाहिए परफेक्ट लेवल्स। बिकॉज़ परफेक्ट लेवल, बिकॉज़ जब आप ट्रेडिंग में आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे आपको क्या कहते हैं, अ खून पसीने की कमाई होती है, राइट? तो एक-एक पैसा आपको हर जगह फूँक-फूँक के इन्वेस्ट करना होता है। इसीलिए 0 टू 1 इयर्स 1 डे सॉरी 1 डे टू 1 इयर्स का हम चार्ट देखते हैं गाइज़, ठीक है? तो यहाँ पे चार्ट बेसिस जो आप देखेंगे रेजिस्टेंस वगैरह जो फिबोनाची सीरीज़ से जनरेट होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है वो है 313 का। अगर 313 यहाँ ब्रीच होता है गाइज़, सुनिए ध्यान से, 313 अगर ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि डेफिनिटली यू विल गेट इट एट 318 लेवल्स। नीचे की तरफ अगर 302 ब्रीच होता है, तो आपको वापस से 297 के लेवल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर बीच में बहुत गैप है, तो गाइज़ ये हैंगिंग ज़ोन है। मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ। जब हैंगिंग ज़ोन होता है, तो उसमें जो लेवल्स होते हैं वो बड़े दूरी-दूरी पे होते हैं, ऐसा ही होता है हैंगिंग ज़ोन में, राइट? तो ये हैंगिंग ज़ोन है गाइज़, ठीक है ना? जो लेवल्स जनरेट होंगे मैं वही दे पाऊँगा, ठीक है ना? जो एक्चुअल लेवल जनरेट हो रहे हैं, 313 के ऊपर ही आपको लेवल मिलेगा और 302 के नीचे ही मिलेंगे। तो ये है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू द हेजिंग।
मैं जल्द ही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ पे एक ट्रेनिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। हो सकता है आपको अजय ब्लॉग लवर्स चैनल पे मिले या मेरा एक दूसरा चैनल अजय का उल्टा चश्मा जो मेरे फीचर्ड चैनल पे मैंने इंक्लूड कर रखा है। आप जाके होम पेज पे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा आ जाएगा, आप वो जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाएँगे, लाइव सेशन दिए जाएँगे कि लाइव किस तरीके से हम हेजिंग करेंगे, किस तरीके से कौन-कौन से स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यों आम आदमी स्टॉक मार्केट में लॉस खाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको वीडियो दिया जाएगा। लेकिन वो वीडियो सिर्फ़ हमारे यूट्यूब मेंबरशिप जो प्रोग्राम है उसके तहत दिया जाएगा। तो अगर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हमने दे रखी है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि अब आगे क्या लेवल्स या इंटरनेशनल मार्केट में क्या लेवल्स रहने वाले हैं उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। ये है हमारा इंटरनेशनल मार्केट। अ, एनजी में आ जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो देखिए 3.742 के लेवल्स आपको यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। मैंने बोला था, मैंने जैसे अभी भी बोला था कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली है ना, इस लेवल पे आपको 3.75 पे देखो एनजी का लेवल अलग चल रहा है और उसका लेवल अलग चल रहा है, ठीक है ना? थोड़ा वो डिफरेंसेस रहता है। अब आप बोलेंगे कि वहाँ तो आप 311 बोल रहे हैं 1% ऊपर, यहाँ पे 3.75 पे बोल रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट हम कोई यहाँ पे गणित नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना? जो जनरेट हो रहे हैं यहाँ ये गणित नहीं है, टेक्निकल चार्ट है, राइट? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप 3.75 का है, अगर वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखें तो 3.755 ठीक है ना? 755 या 76 मान लीजिए, 3.76 के ऊपर जाता है, डेफिनिटली आई कैन सी 3.80 के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। नीचे की साइड में 3.67 के जब तक नीचे नहीं जाता, तब तक आपको किसी तरह के नीचे के लेवल्स यहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल के लिए ज़्यादा वेटेज है, नीचे के लेवल के लिए कम वेटेज है। ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैंने कहा कि गाइज़ सॉरी गाइज़ मैंने ये फैब सीरीज़ लगा दी है। मैं ही देखूँ या क्या हो रहा है? अच्छा एनजी में तो सॉरी गाइस आई एम टोटली गाइस मैंने पूरी नींद ही निकाली है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो गाइस यही है, आपको यहाँ पे 3.76 के ऊपर रखेंगे क्योंकि ये फ़ैब की एक्सपायरी राइट, 3.75 के ऊपर 76 के ऊपर आपको लेवल्स मिलेंगे 3.80 के और 3.67 के नीचे आपको लेवल्स मिलेंगे 3.64 के या 63 के, राइट? और ऑन एन ऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आई एम क्वाइट बुलिश ऑन इट। जो इंडियन मार्केट है उसकी फ़ैब एक्सपायरी के लेवल्स मैं आपको 2 या 3 दिन में दूँगा क्योंकि मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, मेरी सारे स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी हमने यूज़ की है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, उसके लिए मैं अलग से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ। आपको वहाँ पे कंप्लीट ट्रेनिंग के थ्रू क्या-क्या लेवल्स जनरेट होते हैं, मैं यहीं पे दे देता हूँ चलिए गाइज़ पहले सबसे पहले यही बता देता हूँ, थोड़ा बहुत तो आपको यही बता देता हूँ कि हेजिंग करते हैं, हेजिंग का क्या होता है, जब भी कोई हैंगिंग पैटर्न होता है गाइज़ ठीक है ना? डिटेल में ट्रेनिंग वीडियो मैं दूसरे प्रोग्राम में दूँगा आपको। यहाँ हो सकता है यहाँ वीडियो बने या अजय का उल्टा चश्मा बताए वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूँगा आपको कि कहाँ पे मैं क्या कौन-सा ट्रेनिंग प्रोग्राम देने वाला हूँ। लेकिन आएगा और वो डिटेल में आएगा गाइज़। तो यहाँ पे हमने हेजिंग इम्प्लीमेंटेशंस किया है गाइज़। हेजिंग कैसे करते हैं? डेफिनिटली एक ही आप जब भी कोई एक ट्रेड लेते हैं, तो उसके नीचे एसएल्स वगैरह होते हैं। अगर वो एसएल ब्रीच हो जाता है तो वहाँ पे हमारी हेजिंग स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट होती है। तो हेजिंग स्ट्रैटेजी वहाँ बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड होती है जहाँ पे आपको हैंगिंग पैटर्न देखने को मिलता है। क्योंकि हैंगिंग पैटर्न क्या होता है बार-बार ही एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जाता है। तो वहाँ हेजिंग इज़ अ मुझे लगता है कि इज़ अ बून राइट? वो एक तरीके से वरदान है वहाँ पे हेजिंग, राइट? तो वो हेजिंग स्ट्रैटेजी गाइज़ हमेशा ध्यान रखिए मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, राइट? अगर आप जितना भी टेक्निकल चार्ट देखते हैं, लेकिन अगर मान लो मार्केट में कोई सेंटिमेंटल न्यूज़ आ गई, काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो हमें पता नहीं चलती है और मार्केट में एक्सीडेंट हो जाता है। जो आप सोचते हैं उसके रिवर्स चला जाता है, तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको फिर टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यूज़ करनी है। दुर्घटना हो गई, लेकिन उस दुर्घटना के बाद आपको किस तरीके से सिनेरियो को फेस करना है और उसको रिवर्स करके अपने पाले में लाना है, वो आपको स्ट्रैटेजी बताएगी। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखिए गाइज़, रिस्क मैनेजमेंट असेस करना हमेशा ज़रूरी है। कोई भी ट्रेड करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडलस्टिक पे देख के आप ट्रेड करते गाइज़, वो एक मुझे लगता है कि वो दैट्स नॉट अ गुड वे। आपको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ वगैरह, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सब आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी अगर आपको परफेक्ट ट्रेडिंग करनी है गाइस। ध्यान रखिए गाइस, मेक श्योर कि आपका अर्न मनी है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की पास की रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है, या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद अपने आप से ट्रेड करें क्योंकि मैं आपके प्रॉफिट लॉस के लिए बिल्कुल भी ज़िम्मेवार नहीं हूँ गाइस, बिल्कुल ज़िम्मेवार नहीं हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखिए गाइस। जाते-जाते एक मॉरल ड्यूटी है गाइस, सेबी की गाइडलाइन को फ़ॉलो करें। सेबी हमेशा कह के थक गई है कि प्लीज़ किसी भी तरह की कोई पंटरबाज़ी न्यूज़, मैनिपुलेटेड न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड ना करें, ठीक है ना? तो सेबी उन लोगों को कर रही है जो फ्रॉड न्यूज़ वगैरह फैलाते हैं, लेकिन आप ही लोग विक्टिम बने होते तो सेबी पकड़े किसको? आप समझ रहे हो? खुद ही हम लोग विक्टिम हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़
हो, उसी को आगे फॉरवर्ड करें। अनऑथेंटिक न्यूज़ को बिना जाँच-पड़ताल, जाने-अनजाने में कभी फॉरवर्ड नहीं करें गाइज़। इससे हम ही रिटेलर्स को नुकसान होता है गाइज़, ध्यान रखिए। तो कोई भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे न्यूज़ आए, पहले उसको जाँचें, परखें, बहुत सारी साइट्स पे जब आप कंठस्थ हो जाए कि हाँ भाई, ये चीज़ सही है, उसी के बाद उसको आगे फॉरवर्ड करें। तो विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।